और अब बात एसआईआर पर छिड़े रार की। एसआईआर यानी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण पर टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष पहले से इस प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसका विरोध करता रहा है। यूपी और केरल में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हुई है। कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया है। वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर बीजेपी और टीएमसी एक बार फिर आमने सामने है। पहले ममता बनर्जी ने इसको लेकर के चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी थी। अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता की चिट्ठी का विरोध करते हुए आयोग को खत लिख दिया है। तो एसआईआर यानी कि विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर के सियासी टकराव लगातार चरम पर है। राजनीतिक वार पलटवार के साथ अदालत के रास्ते भी विरोधियों को मात देने की कोशिशें हो रही हैं। केरल और उत्तर प्रदेश में चल रही एसआईआर प्रक्रिया पर उठते विवाद के बीच सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल बाराबंकी के कांग्रेसी सांसद तनुज पुनिया ने याचिका दाखिल कर कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया मतदाता सूची को प्रभावित करने और चुनावी निष्पक्षता पर संदेह पैदा करने वाली है। याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि 26 तारीख को मामले की अगली सुनवाई होगी, जिसमें केरल में एसआईआर विवाद भी शामिल होगा। एसआईआर प्रक्रिया चुनाव आयोग की तरफ से लागू की जा रही वो कवायद है जिसके तहत मतदाता सूची में सही मतदाताओं की पहचान और उनका सत्यापन किया जा रहा है और इस प्रक्रिया को लेकर के कानूनी और नैतिक दोनों स्तरों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं केरल सरकार, राज्य की राजनीतिक पार्टी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और अन्य की तरफ से दायर याचिका में एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग की गई है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि केरल में स्थानीय निकाय चुनाव की अधिसूचना 9 और 11 दिसंबर के लिए पहले ही जारी हो चुकी है। ऐसे में इस दौरान एसआईआर की प्रक्रिया को चलाना ना तो व्यावहारिक है और न ही निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल है। साथ ही एसआईआर की प्रक्रिया पूरी करने के लिए राज्य सरकार को कम से कम 25,000 कर्मचारियों की जरूरत होगी, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव होने की वजह से यह मुमकिन नहीं है। वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी टकराव है। ममता बनर्जी ने इसको लेकर चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, तो अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार को चिट्ठी लिखकर ममता बनर्जी पर नए आरोप लगाए हैं। अपनी चिट्ठी में उन्होंने लिखा है कि टीएमसी चुनाव आयोग को कमजोर करने और एक अवैध वोट बैंक को बचाने की कोशिश कर रही है। उनका कहना है कि अवैध वोट बैंक को ममता की पार्टी ने सालों तक पोषित किया। विधानसभा में विपक्ष के नेता ने 4 पेज के अपनी जवाबी चिट्ठी के साथ पलटवार करते हुए ममता के पत्र को भ्रामक, राजनीति से प्रेरित और तथ्यात्मक रूप से विकृत बताया है। वहीं बंगाल में एसआईआर को लेकर के गिरिराज सिंह ने कहा कि राज्य में एसआईआर जरूर होगा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल से जंगल राज को खत्म किया जाएगा और बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमानों को बाहर निकाला जाएगा।